थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग लीडर, 200 पीपी ऑल लीडर। और फिर से एक शानदार सेशन आपके बीच में शुरू हो चुका है और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सुबह सुबह सर ने बेहतरीन तरीके से, क्योंकि हम जब किसी भी काम को शुरू करते हैं तो हमें उस काम की शुरुआत करना और करने की कला होनी ही चाहिए। तो जैसे ही हम इनवाइट करते हैं, अगर इनवाइट करने की जो कला है, जो टेक्निक है, ये हर किसी को जानकारी के लिए जरूरी होता है। क्योंकि जिस बिजनेस में हम हैं, अब हमारे मेंटर गुरुदेव विवेक सर अक्सर कहते हैं, हम किसी प्रोफेशनल डिग्री के साथ यहाँ नहीं आते हैं। हम जब यहाँ आते हैं तो हम यूं ही आते हैं और हमें यहाँ पे यहीं से सीखना होता है, फिर हम सफलता की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा बी टीम का फोल्डर है जिसमें 5 सीज है, इसका हमें इस्तेमाल करने के लिए जो सर ने आज सुबह सुबह इसको धीरे धीरे सवाल जवाब किया, इससे सर बहुत फायदा हो रहा है सर। जिन लोगों के साथ पढ़ाई करने का तरीका जो है, एक बार फोल्डर पढ़ लिया, फिर उसके बाद जब तक उसको रिपीट नहीं किया जाता है, जब तक उसको अपने व्यवहार में हम नहीं शामिल करते हैं, तब तक वो हमारे शब्दों में, हमारे कामों में, हमारे उस चीजों में नहीं आ पाता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से सवाल जवाब होते हैं। तो जिनको भी उस उन शब्दों का इस्तेमाल जो प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, रेगुलर तौर पर उन शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं और अपने मीटिंग में, अपने इनविटेशन में इन शब्दों को जैसे ही हम शामिल करते रहते हैं, हमें उसका रिस्पांस और बेहतर मिलने लगता है। और आज का जो टॉपिक है, जैसा कि अभी वीडियो के माध्यम से हमने देखा, वाइटल कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो वाइटल कॉम्प्लेक्स मल्टीविटामिन है, फ्री रेडिकल के लिए भी ये काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट, जैसा कि हम सभी लोगों ने सुना ही है। सर, इसका रिस्पांस इंडिविजुअल मैंने अपने ऊपर लिया है सर। पहले कभी कभी क्या होता था कि अक्सर जैसे होता है कि चक्कर टाइप का मुझे आता था। अक्सर खाना पीना जो भी था वो अपनी जगह था, लेकिन कभी कभी डिस्पेंसरी के अंदर जब मैं बैठता था तो 2 टाइम का ही खाना होता था, एक नाइट का और एक मॉर्निंग में जल्दी जल्दी निकलना होता था। तो दोपहर में कुछ ना कुछ करना होता था। तो कहीं ना कहीं जो विटामिन, अब मुझे समझ में आ रही कि वो चक्कर क्यों आता था। क्योंकि हम खाना में कुछ ना कुछ पेट में भर लिए, निकल लिए, और जब रात में आते थे तो रात में आने का खाना जो होता था वो बिल्कुल उस तरह से हो नहीं पाता था। और दोपहर में कुछ ना कुछ लंच में तली भुली चीजें लिया करते थे वहां पे। तो जो प्रॉपर विटामिन और मिनरल हमारे बॉडी को चाहिए था वो नहीं मिल पाता था। पेट तो भरा समझ में आता था, बस वो विटामिन नहीं मिलती थी। तो अक्सर मेरे सर में दर्द हो जाता था। जब ये वाइटल कॉम्प्लेक्स की शुरुआत मैंने किया, शुरू में खाना शुरू किया, तो धीरे धीरे कर करके वो दर्द मेरे शरीर के अंदर में आना बंद हो गया। जो सर में लगातार दर्द बीच बीच में होता था वो नहीं आया आज तक। तो मुझे समझ में आया कि मेरी बॉडी में जो विटामिन की जरूरत होती थी, उन कमियों की वजह से भी ये चीजें हो रही थी। और जैसे ही मैंने उसको लेना बीच बीच में शुरू किया, अब इस तरह का दर्द कभी नहीं होता सर। तो बहुत शानदार प्रोडक्ट भी है। और मैं आपको फिर से एक बार थैंक यू बोलता हूँ सर, कि हमारे जितने भी साथी यहाँ पे हैं, उनको आप जिस तरीके से सिखाने के, खेल खेल में जो सिखा रहे हैं सर, वाकई में सर, इन सबके जो है करियर को अब बनाने से कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक सो यू सर। मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा। एक कोई मिस्टर महेश हैं, जिनके आगे लिखा रहता है बदायूं। इनके जो भी अपलाइन हो वो ध्यान दें। वो बेचारे रोज हैंड रेज करते हैं और मुझे रोज उनका हैंड डाउन करना पड़ता है। उसके पीछे कारण होता है कि या तो आपके नाम के आगे वी टीम नहीं लिखा होगा, या फिर होगा आप कैमरा ऑन नहीं करते होगे, हैंड रेज ऐसे ही करते होगे। और लगातार अगर आपकी डाउनलाइन के साथ में ऐसा हो रहा है, तो अपलाइन का फर्ज है कि वो ये देखे कि उसकी डाउनलाइन क्यों नहीं बोल पा रही है, क्यों नहीं उसको मौका मिल पा रहा है। तो अपलाइन ऐसा देखने के बावजूद भी अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो ये उनकी गलती है। यहाँ पर सारे लोग परिवार हैं और नया व्यक्ति कोई आए तो उसको सिखाना हम सब लोगों का काम है। तो अपलाइन विशेष ध्यान दिया करें अपनी डाउनलाइन पर कि वो उनकी एक्टिविटी क्या है। चलिए, आज का सेशन जो हम अब आगे शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत प्यारा है। कल हम लोगों ने जहाँ से रोका था, आज हम वहां से शुरुआत करेंगे। और जैसे कल मैंने रामवीर सर को बुलाया था, आज मैं अम, बुलाने जा रहा हूँ ग्रेट लीडर अमर पाल सर को, कि शुरुआत उन्हीं से करेंगे। और सेशन की वैल्यू
उनके द्वारा जब हमें पता चलेगी और हमें ये पता चलेगा कि एसटीएम का हमारे जीवन में क्या मुख्य रोल है, तो हमारे बहुत सारे साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं या हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से जो इस कन्वर्सेशन को देखेंगे, शायद उनको लगे कि एक बार जाकर देखें, और वहां जाते ही जाते जिंदगी खुशियों से भर जाती है। ऐसा क्या होता है? कल इस सेशन से एक चीज निकल के आई। बहुत सारे लोग कह रहे थे मेरी इनकम इतनी नहीं थी, लेकिन मैं वहां गया तो मैंने ये लिखा तो मेरी इतनी इनकम हो गई। लिखने से कैसे हो गई? मतलब मतलब कुछ भी हम लिख देंगे तो हो जाएगी। मैं वहां गया तो मुझ पे पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने कार लिखी, मैंने घर लिखा, और मुझे आश्चर्य हुआ कि जब मैंने लिखा था मुझे उसी समय मिला। तो बहुत सारे लोगों के मन में एक मतलब वहां क्या कोई जादू है, कोई काला जादू है, कोई हमें बंगाल ले जा रहा है सिखाने के लिए, क्या कर रहे हो? तो बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी जिज्ञासाएं उभर रही होंगी, क्योंकि वो नए साथी हैं। उन्हें नहीं पता कि वो टेक्निक क्या है और कैसे काम करती है। तो ये तो हम नहीं बता पाएंगे यहाँ पर कि वो टेक्निक क्या है और कैसे काम करती है, लेकिन हाँ, तो वो जादू आज भी जारी रहेगा। और वो है क्या, उसको समझने के लिए तो आपको वही जाना पड़ेगा। ग्रेट लीडर अमरपाल सर, स्वागत है डियर सर। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग। 200 पी पर डे। वेलकम डियर सर, सर। एसटीएम क्या है सर? समृद्धि द माइंडसेट। सर, इसके विषय में पूरे भाव उड़ेल डालिए सर हम लोगों को। मतलब बहुत सारे हमारे नए साथी बैठे हैं जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ तरक्की करना चाहते हैं। उनको कोई गाइड करने वाला नहीं मिल रहा, कोई काउंसलर नहीं मिल रहा। अगर वो वहां जाते भी हैं तो उनको किस प्रकार की मदद मिल सकती है? आ, बहुत कुछ है सर। यहाँ पर मैं चाहूंगा कि जो साथी कल अपनी बात कहने से रह गए थे, सिर्फ वही लोग हैंड रेज करें, बाकी लोग कोई हैंड रेज ना करें। स्टार एंड अब में जो साथी कल रह गए थे अपनी बात कहने से, वो लोग हैंड रेज कर दें। बाकी सर, सेशन आपके हवाले। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, सेशन आगे कंटिन्यू हमें करना है। यस सर। चलिए। लेकिन सर अपनी बात से शुरू करें आप, क्योंकि हम सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको सुनना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि संजय सर ने बताया एसटीएम के बारे में, और कल से ही चर्चा हो रही है एसटीएम के बारे में। बस ऐसे समझ लीजिए कि ज्यादातर लोग जो अपने जीवन के अंदर चाहते हैं, ज्यादातर लोग जो अपने जीवन के अंदर चाहते हैं, उस तरह के विचार उनके दिमाग में नहीं आते। विचार वो आते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। उदाहरण के तौर पे, हर कोई खुशी चाहता है, मस्त जिंदगी चाहता है, कोई गम नहीं चाहता। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक अगर आप नोटिस करें तो आम व्यक्ति, यानी हम आप में से जो लोग एसटीएम नहीं समझ पाए थे, एसटीएम नहीं गए थे, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी उसी समाज का हिस्सा था। तो हम लोग सुबह से लेकर शाम तक प्रॉब्लम पे फोकस करते थे, है ना। ये दिक्कत, ये परेशानी, है ना। तो प्रॉब्लम यानी जो भी सोच रहे हैं वो आपका क्या है, एक विचार है। और विचार एक बीज के समान काम करता है। और एक कहावत है कि आप अपने जमीन में जो बोएंगे वही आप काटेंगे। अगर आपने गेहूं का बीज बोया है तो आप गेहूं ही काटेंगे, धान नहीं काटेंगे। तो अगर आप अच्छे विचार नहीं लाते हैं अपने दिमाग के अंदर तो खराब विचार तो आएंगे, और 60,000 से अधिक विचार एक दिन में आते हैं हम आपके दिमाग में। तो एसटीएम में जाके हमें पहली बार पता चला कि यार, वेस्टीज तो मैं कर रहा हूं, लेकिन वेस्टीज करके, इस कारोबार को करके जो हमें चाहिए उस पे, उसके ऊपर तो हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक हम फोकस कर रहे हैं, हमारी ये समस्या है, उनका पैसा देना, उनका पैसा देना। तो हम प्रॉब्लम में घिरते चले जा रहे थे, नहीं प्रॉब्लम में निकल नहीं रहे थे। तो समस्याओं पे फोकस करना, उससे संबंधित विचार लाना। हम सोचते हैं कि हमको चाहिए ये, लेकिन विचार क्या आ रहा है, प्रॉब्लम वाली। तो वहां जाने के बाद जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हुआ वो ये हुआ कि हमें जो चाहिए, अगर हम विपरीत परिस्थिति में भी उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दें, उसको विजुलाइज करना शुरू कर दें कि हमें वो मिल चुका है, हकीकत में मिलने के बाद जो खुशी और आनंद की अनुभूति होगी, उसको अगर हम चैलेंजेस के टाइम पे ही फील करना शुरू कर दें,
मतलब ऐसे समझ लो कि ये एक जटिल काम होता है, और आम आदमी क्या बोलता है कि यार शरीर पूरा दर्द कर रहा है और आप कह रहे हो सोचो कि हम स्वस्थ हैं, है ना। तो ये एक अजीबोगरीब प्रक्रिया है। लेकिन एसटीएम में जाने के बाद मेरे को पता चला कि आपको जो चाहिए एवरी टाइम अगर आप उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर देंगे तो भविष्य आपका बेहतर हो जाएगा। साथ साथ हमें ये पता चला कि वर्तमान में हम जो भी जीवन जी रहे हैं, वर्तमान में हमारी जो भी स्थिति है, वो हमारे पीछे सोचे गए विचारों का नतीजा है। यानी पास्ट में जो भी हमने सोचा, जिस तरह के हमारे विचार आए, उनकी वजह से आज हमारा वर्तमान है। लेकिन अच्छी बात क्या पता चली कि वर्तमान में अच्छे विचार लाके, उसके बारे में सोच के, उसको विजुलाइज करके, और उसके उसको पूरा करने के लिए जो हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत ज्यादा थे। एवरेज इनकम मेरी 40,000 रुपया उस समय महीना थी। और जब मैं एसटीएम गया तो एसटीएम को अटेंड करने के बाद जो सर ने बोला कि आपका वर्तमान में जो भी चैलेंज है उसकी एक लिस्ट बनाओ। उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, अगस्त 2017 में मैं एसटीएम गया था। नहीं, जो भी आपके चैलेंजेस हैं, आम भाषा में जो भी आपके प्रॉब्लम है, चूंकि प्रॉब्लम मुंह से निकलना ही बंद हो गया है ना। तो आपके जीवन में वर्तमान समय के जो भी चैलेंजेस है उसकी एक लिस्ट बनाओ। तो लिस्ट बनाया गया। सर ने फिर दूसरा बोला कि इन चैलेंजेस का सलूशन खोजो। मतलब ये सारे जो चैलेंजेस हैं जिसकी लिस्ट आपने बनाई है उसका सलूशन क्या है। तो सलूशन 99% क्या निकला? पैसा। फिर सर ने बोला कि कितना पैसा आपको आने लगे महीने का कि ये चैलेंजेस आपके जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, जल्दी दूर हो जाएंगे। तो ऑन एवरेज निकला कि 1 लाख रुपया महीना अगर आने लगे तो ये चैलेंजेस सॉर्ट आउट हो जाएंगे, जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो सर ने बोला कि जो आपने चैलेंजेस की लिस्ट बनाई है उसको फाड़िए, और इतना बारीक फाड़िए कि वो अक्षर भी समझ में ना आए, और जिम कार्बेट भी खाई में ले जाके फेंक दीजिए। जिम कार्बेट की खाई में ले जाके फेंक दीजिए। और जो आपने इन चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करने का सलूशन निकाला उसको आप दिल से लगा लीजिए। 1 लाख रुपया बाद में आएगा, लेकिन आप अभी से ये फील करना, 1 लाख आने के बाद जो खुशी और आनंद की अनुभूति होगी, अभी से उसकी एक्टिंग करनी है। हकीकत में आ नहीं रहा, ये अपने आप में कठिन काम होगा, लेकिन अनुभूति क्या करनी है कि मेरे को आ रहा है। और उसके लिए आपको ऊपर वाले को ग्रेटिट्यूड पे करना है। थोड़ा 2-4 दिन अजीब लगा, लेकिन इस साइंस का इस्तेमाल करना शुरू किया। परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें हमारी प्रति महीने की आमदनी 1 लाख रुपए करने के लिए। और वो मैं ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू किया, साथ साथ उसको महसूस करना शुरू किया। और फाइनली ये अगस्त 2017 की बात है, इस साइंस के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। और जब इसके ऊपर फोकस करना शुरू किया तो क्रिएशन भी शुरू हो गया, कि इसके लिए आइडियाज भी आने शुरू हो गए, क्या करना, कैसे करना, टीम में कहाँ जाना है, क्या करना, किसको क्या करना है, किससे मिलना है। तो जो आइडियाज आते गए उसके रिगार्डिंग मैं उसके ऊपर कर्म भी करता गया। और फाइनली मई 2018, यानी 1 साल पहले ही हमारी इनकम 1,09,000 पहुंच गई। मतलब मैंने एक छोटा सा काम किया, चैलेंजेस की लिस्ट बनाई, उसका सलूशन खोजा, चैलेंजेस की लिस्ट को फाड़ा, जिम कार्बेट की खाई में फेंका, और सलूशन पे फोकस करना शुरू किया। विपरीत परिस्थिति में अब सामने वाला कह रहा भैया मेरा पैसा दे दो, तो उस समय उसको क्या हैंडल किया, लेकिन उस जोन में नहीं गया। मतलब हैंडल कर वो गया बंदा, फिर हम किस में आ गए? पॉजिटिव, अपने सोल्यूशन वाले जोन में आ गए। एवरी टाइम खींच खींच के अपने आप को कहाँ रखते थे? 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना, आ रहा विजुलाइज करना, ये सारा करता गया। 1,09,000 मई 2018 में आ गया। देन पीछे मुड़ के मैं नहीं देखा। और उसके बाद मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल कई जगहों पे किया। हमारा और हमारी फैमिली में, बड़े पिताजी की फैमिली, हमारी फैमिली में बहुत ज्यादा तनाव रहता था। फिर उसको लेके भी मैंने महसूस किया कि हमारे बड़े पिताजी की फैमिली बहुत अच्छी है, हमारा हर कदम पे कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये करना शुरू किया। और आज की स्थिति है कि बड़े पिताजी की फैमिली और हमारी फैमिली में बड़े मधुर संबंध है ना। फिर उस समय हमारे वाइफ को कुछ फिजिकल चैलेंज रहा करते थे। पता लगा वो बगल में लेटी हैं और शरीर में दर्द है और कराह रही हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? परमपिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक स्वस्थ और खुशहाल धर्म पत्नी प्रदान करने के लिए, है ना।
है प्रॉब्लम। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, जो हमें जिस रूप में हमें चाहिए लाइफ पार्टनर, जिस की कल्पना जो हम करते हैं ना, जिस तरह का लाइफ पार्टनर हमें चाहिए, तो ये करता गया, उनके सारे चैलेंजेस सॉर्ट आउट होते गए। हाँ, उससे संबंधित आइडियाज आए, उसको मैंने फॉलो किया, सप्लीमेंट्स यूज कराए। लेकिन पहले आम आदमी क्या होता था, वो उसी में उलझ जाता है। तो ये सारे कुछ चीजों को मैंने इस्तेमाल किया, और फाइनली एक शब्द में बोलना चाहूंगा, एसटीएम हम आपकी बीमारी को खत्म करने का कार्य करता है। बीमारी कौन सा? सबसे बड़ी बीमारी आम आदमी की क्या है, जरा सोच के देखिए, सबसे बड़ी बीमारी क्या है? अगर आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना चाहें, या आप बोल भी सकते हैं, आम इंसान की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? ओके, इसमें से ज्यादातर जो आंसर आ रहे हैं संजय सर, वो पैसे को लेके आ रहे हैं। हाँ, यस ये सर। आप सही बोल रहे हैं, हम आपकी सबसे बड़ी बीमारी क्या है? पैसा। जैसे हमारे एक भाई हैं जियाउर रहमान जी, अगर हिंदुस्तान से बाहर हैं ये, तो किस लिए हैं? पैसा। घर परिवार को छोड़ के इतने दूर हैं, तो किस कारण से? पैसा, है ना? तो 99% हम आपका जो सबसे बड़ा कैंसर है वो क्या है? पैसा। तो इस बीमारी को अगर आपको जड़ से खत्म करना है, जड़ से खत्म करना है, तो कृपया करके एसटीएम जाइए। अदरवाइज इस कैंसर को आप खत्म नहीं कर सकते, बल्कि उसमें उलझते हुए आप चले जाएंगे, और एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे, है ना सर? तो अब आप मेरा इशारा समझ सकते हैं। जिन जिन लोगों को अपने जीवन से पैसे शब्द का कैंसर खत्म करना है, यानी कि पैसे की वजह से जीवन में आने वाले 3 से 5 साल के बाद कोई दिक्कत ना आए, वो कहाँ जाएं? एसटीएम। तो जिनको चाहिए पैसा और जिनको बीमारी ये दूर करनी है, वो चले हमारे साथ एसटीएम। फिलहाल मैं तो जा रहा हूँ, आपकी बारी है। चलिए अब आगे सुनते हैं। संजय शर्मा, कुछ कहना, सर संजय सर कुछ कहना सर चाहेंगे? सर आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता था। आप एसटीएम गए जब पहली बार, और उसके बाद एक साल के अंदर अंदर आपने वो अचीव कर लिया जो आपने वहां लिखा था, आप ऐसा बोल रहे हैं अभी। एक साल कंप्लीट नहीं हो पाया था, उससे पहले आपका चेक 1 लाख रुपए हो गया था। उससे पहले कितने दिन तक आप मेहनत करते रहते एसटीएम जाने से पहले? बड़ी मेहनत करी सर, 8 साल तक। यानी कि 8 साल तक लगातार अपनी पूरी क्षमता आपने लगाई थी, झोंका था अपने आप को जी। कि जी। मेरा चेक 1 लाख हो जाए, जी। लेकिन नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। और वहां जाने के बाद भी आपने मेहनत तो वही की होगी, या आपने अंदर डबल बॉडी लगा ली है, एक इंजन और? नहीं नहीं सर, मेहनत तो वही जो शरीर से कर सकते हैं। बस बॉडी वही आपकी थी। मानसिक स्थिति मजबूत हो गई थी वहां जाने के बाद, बस इतना ही तो बोलना चाहते हैं आप। यस यस। और उससे आपको ये बेनिफिट मिले कि आप वो सारी चीजें अपने जीवन में पाने लगे जो आप पहले कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। बस उसके लिए काम तो कर रहे थे, लेकिन उसके बारे में सोच नहीं पा रहे थे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज अमर सर, सर आप थोड़ा हमारे सा बहुत सारे। अमर सर थोड़ा सा कैमरा अगर और सीधा कर लेंगे, तो जो सर हल्का सा कट रहा है कैमरे में, वो थोड़ा सा फ्रेम में और बेहतर है। यस यस, बिल्कुल। ये आ गया। ओके सर, राइट सर, राइट सर, ओके। सर कंटिन्यू करिए सर प्लीज, बहुत सारे साथी हमारे आ चुके हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं काका जी से। गुड मॉर्निंग, 200 पीवी पर डे सर। गुड मॉर्निंग। और बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी का कि एक चीज तो है कि निकालने की क्षमता तो शर्मा जी से सीखना है ना? धन्यवाद जो भी सर। होता है वो निकाल लेते हैं, और सही होता है। सही परफेक्शन क्या है कि हमारे अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन वो जाहिर नहीं होती हैं, और उसको निकालने के लिए कहीं ना कहीं गुरु की जरूरत होती है। तो मुझे कोई गुरेज नहीं है कि शर्मा जी नित्य प्रतिदिन ये सारी चीजें हम लोग के अंदर से निकाल भी रहे हैं, और निकाल ही नहीं रहे हैं, फिट भी कर रहे हैं कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। बड़ा अच्छा लगा कि जब हमारे शुरुआत के लीडर को मौका दे रहे हैं, ये चीजें मुझे बहुत अच्छा लग रही है। और सबके लिए एक छोटा सा मैसेज भी है कि देखो, ये बोलने का प्लेटफॉर्म है। हमारी टीम से जानते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो बोलते नहीं है। भाई बोलिए, क्योंकि बोलने का ही सारा कुछ खेल है। चलिए थोड़ा सा एसटीएम पे आते हैं। बात करूं सर, एसटीएम के लिए वही बोल है कि एक गूंगे को फल जैसे दे दिया, जो बोलो कि कैसा लग रहा है। तो एसटीएम सिर्फ महसूस किया जा सकता है, शायद बहुत ज्यादा डिफाइन हम लोग नहीं कर पाते हैं। और मैं अपनी बात करूं सर, तो जैसे जिस फेज में मैं था, जिस स्थिति में था, हमेशा निगेटिव विचार आते थे।
यहाँ तक कि हमेशा लगता था कि आत्महत्या कर लें तो दुनिया से छुट्टी मिल जाए, क्योंकि ये फेज आता है ना कि जब हम असहाय होते हैं तो होता है कि ये जीवन ही खत्म कर लो और फिर सब आराम ही आराम है। लेकिन फिर रोकता क्या है, हमारे कर्तव्य, हमारी जो जनरेशन होती है, यानी हमारी जो जिम्मेदारियां होती है, ये दोनों चल रहा था मेरे जीवन में। जब हम अपने बच्चों की तरफ देखें तो मुझे जीना पड़ेगा, और जब अपनी तरफ देखते थे कि यार अब कुछ सब खत्म है, तो ये आता था। तो इस जद्दोजहद में काम तो कर रहा था, लेकिन वो दिल से नहीं हो पा रहा था। तो अमर सर ने कहा कि काका, और अगर आप इस चीजों से निकलना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, एसटीएम। हमने कहा एसटीएम क्या? उन्होंने कहा वहीं जाके पता लगेगा, लेकिन ये को वादा है कि आप जाओगे तो इन सारी चीजों से आपको वहां से निजात मिल जाएगी। हमने कहा पक्का? इन्होंने कहा बिल्कुल पक्का। अब रह गई सर पैसे की बात। उस समय पैसे होते नहीं थे, क्योंकि दिक्कतें बहुत ज्यादा थी। तो पैसा हमने उनसे लिया जिनसे शायद लोग लेना नहीं चाहते हैं, मेरा ये मैसेज है। क्योंकि पैसा ज्यादा इसलिए लोग नहीं देते हैं कि आखिर में वो आदमी वापस कहाँ से करेगा। अगर नहीं क्षमता है तो नहीं, लोग देना नहीं चाहते। तो हमने अपने दामाजी से लिया, जिसका भी 6 महीने पहले मैंने अपनी बिटिया की शादी करी थी, और ये विश्वास था कि ये हमको जरूर दे देंगे। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, और लेकिन ये मत पूछना कि किस लिए चाहिए। अगर ये पूछना हो तो हम नहीं, तब नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप बोलिए। हमने कहा मुझे 10,000 रुपया चाहिए, लेकिन मुझे जब होगा तब हम आपको रिटर्न करेंगे। खैर उन्होंने पैसा दिया। तो मैं वहां गया 6 जून 2018 को। और एक चीज वहां जाने के बाद लगा कि ये कुछ जो मेरे जीवन में घटना हुई है, ये कहीं ना कहीं ऊपर वाला ही किया है। हम एक प्राणी मात्र हैं, मानव मात्र हैं, बहुत कुछ कराना चाह रहा है। क्योंकि अमर सर पहले भी कहते थे, बार बार वेस्टीज कहते थे, लेकिन मैं क्या करता था? इग्नोर। तो शायद मेरा तो जीवन जो हुआ, बहुत सारे हो सकता है मेरे माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन होने को रहा होगा, ईश्वर ने किया। और सर बताऊं, 6 जून, 7 जून, 8 जून को जब मैं निकला, तो मैं बाहर से तो काका था, लेकिन अंदर से मैं बदल चुका था। और तब से लेके आज तक मैंने 7 एसटीएम किया, और जब भी मौका मिलता है तो मैं तुरंत पहले एंट्री कराता हूँ। कभी ये नहीं गया कि पैसे के थ्रू, कहीं से भी सर कराता हूँ। अभी खुशी की बात है कि मेरे 21 लोग आ रहे हैं, और शायद 21 लोग काका बन के ही आएंगे और फिर धमाल मचाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ये एक लाइव टेस्टिमोनियल है आप लोगों के बीच में, जो मैंने अभी इस्तेमाल किया था ना। जो हमें जीवन के अंदर नहीं चाहिए उसी में हम उलझे रहते हैं, उसी तरह से हमारे आइडियाज आते हैं। कहीं ना कहीं उसमें से एक थे, और एसटीएम में जाने के बाद इनके भी विचारों में बदलाव आया, इनको भी बात समझ में आई। सबसे पहला कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो होता है वो, उसके दो स्वरूप होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। निर्भर ये करता है कि आप किस पहलू के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये बात, एसटीएम जाने से पहले ये नकारात्मक पहलू पे इनका भी फोकस ज्यादा था, लेकिन वहां जाने के बाद इनको चीजें समझ में आई कि हमारे जीवन के अंदर जो घटित हुआ वो क्यों हुआ, ऊपर वाला चाहता क्या है, इनको ये रियलाइज हुआ। देन उसके बाद फिर उन्होंने काम करना शुरू किया, और आज खानदान के दूसरे लखपति बनने की दिशा में अग्रसर हैं। अगर सालाना इनकम की बात करूं तो लखपति बन चुके हैं, लेकिन मंथली इनकम की बात करूं तो जल्द ही वो गुड न्यूज मिलेगी जब चाचा जी का सुनेंगे। इनकी इनकम 1 लाख को पार कर चुकी है चेक के मामले में। बाकी तो ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। गुड, बहुत बढ़िया। सर सर। सर बीच में थोड़ा सा हस्तक्षेप करना चाह रहा हूँ। नसीम अहमद साहब हैं कोई, जो हमारे सऊदी अरब से जो हमारे भाई हैं, उनका नंबर मांग रहे थे, उन्होंने नंबर दिया भी, वो मैंने यहाँ से डिलीट किया है। कृपया कोई किसी का नंबर यहाँ पर ना मांगे, और अपना नंबर कोई दे भी नहीं। ये नंबर लेना और देना दोनों यहाँ पर अपराध की श्रेणी में माने जाते हैं, इसलिए कृपया ध्यान रखें। आप अपने अपलाइन के ग्राउंड डायरेक्टर के माध्यम से कोई भी बातचीत करें, डायरेक्ट ऐसी कोई बात यहाँ नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा ये सेशन खतरे में पड़ जाएगा। थैंक यू सर, प्लीज। गुड। आगे से आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, संजय शर्मा सर ने जो मैसेज दिया ये इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे हम ज्ञान लेने के लिए हैं और अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए हैं, नंबर आदान प्रदान करने के लिए नहीं, और प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए नहीं, है ना। उसके लिए बहुत सारे माध्यम है, जिसका भी नंबर आप चाहेंगे आप खोज सकते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल नहीं है। जी, चलिए मिलते हैं हमारे बहुत ही डायनेमिक लीडर मिस्टर संतोष कुमार शुक्ला सर से। जय हिंद सर, जय भारत, जय वी जय टीम हिंद, जय भारत जिंदाबाद सर, सर। वी टीम जिंदाबाद, वी टीम जिंदाबाद, वी टीम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एसटीएम जिंदाबाद सर।
एसटीएम श्री आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन मदन मधुसूदन श्याम सुंदर गोपाल श्री कृष्ण मुरारी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर अनंत त्रिपाठी सर का सत सत नमन करते हुए 2021 में पहली बार 2021 में ही ज्वाइन किया था और संजोग से 2-3 महीने के अंदर ही एसटीएम की सूचना आई थी। गुड। एसटीएम गया, लेकिन सर अंदर फीलिंग एकदम सत्य सत्य बता रहा हूं कि 6500 रुपया बर्बाद हो जाएगा। इतने में 200 पीबी का काम होगा और संजोग से 27, 25, 26, 27 था, मतलब लास्ट क्लोजिंग भी थी जो डेट थी। तो युवक वहां क्यों जाएंगे सर जी, हमको रहने दीजिए, हम यहीं कुछ घूम टहल के करेंगे। सर ने कहा नहीं, चलना है, वहां चलिए, इसको छोड़ दीजिए, हो जाएगा। मैं सर डायरेक्टर बनने की कगार पे था, तो मुझे लग रहा था कि मुझे डायरेक्टर बनना है। सर का कहना कि नहीं, तुम्हें एसटीएम चलना है। बड़े पसोपेश में था, लेकिन मैंने एक वादा किया था जब मैं फास्ट स्टार्ट 8% अनजाने में हुआ था, मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और मुझे उस समय भी डबल पीबी चल रहा था। मैंने 100 पीबी के लिया, मैं अपने नीचे 100 पीबी का खरीदवाया था, तो 400 पीबी हो गया था। और मैं 2 मिनट ले लूं सर, क्या इजाजत है? एकदम सर, एकदम सर, ये हमारे संजय शर्मा सर की फुल परमिशन है कि अपनी भावनाओं को आप व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो सर अनजाने में फास्ट स्टार्ट 8% हो गया, मुझे पता भी नहीं था। और मैं चूंकि एग्री की दुकान भी चलाता हूँ, एग्री मतलब अपना खेती बाड़ी भी करता हूँ बढ़िया, तो मैं जिंक लेने गया था। संजोग से कुंडा गया था, चूंकि वहां 10 रुपया कम मिल जाती, मेरे यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर, और सर का इवेंट लगा था वहां से लगभग 25 किलोमीटर दूर। मुझे फोन आता है हमारी अपलाइन का मिस्टर रंगनाथ शुक्ला सर का। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो भाई आज? मैंने कहा सर मैं जा रहा हूँ जिंक लेने, चूंकि मुझे खाद छीटनी है। तो उन्होंने कहा लाल गोपालगंज में एक इवेंट है, अगर वहीं आ जाओ तो अच्छी बात होगी। मैंने कहा सर अब क्या बताऊं, मैं तो जिस कंडीशन में हूँ, चलिए चला आता हूँ, मुझे पता नहीं था कि इवेंट था। कहा नहीं आ जाओ, बस वहीं मिलते हैं, सर आए हैं, आनंद सर आए हैं, उनसे मिलते हैं, फिर चले जाना। मैं अपनी गाड़ी में 2 बोरी जिंक लादे लादे वहां पहुंच गया। और जब वहां मैं खड़ा हुआ, बताया गया कि इस अपार्टमेंट में, वहां पहुंचा तो मुझे लगा कि यार यहाँ गाड़ी वाड़ी तमाम खड़ी है, कुछ है कार्यक्रम। चलिए अब हम अंगूछा बांधे, कोई बात नहीं, किसान आदमी है ही हम। मैं अंदर गया तो मुझे, क्षमा चाहता हूँ, सबसे आगे वाली कुर्सी दे दी गई। मुझे क्या पता था इन लोगों के अंदर क्या है। मुझे बैठाल दिया गया, मैं भी बैठ गया। उसके बाद 2-3 टेस्टिमोनियल चल रहे थे, वो हुए, और फिर मेरा भी नंबर आ गया कि भाई संतोष शुक्ला फास्ट स्टार्ट 8%। मैंने कान में सुना, मैंने कहा ये क्या होता है, चलिए। तो कहीं खड़े हो जाइए आप, तो आगे ही था ही, मैं भी खड़ा हो गया। अब मुझे 2-3 माला पहना दी गई, फास्ट स्टार्ट 8% होने के नाते। मेरी आनंद सर से पहली मुलाकात थी वहां, मतलब देखा कि ये, मतलब समझा कि यहाँ के सबसे बड़े लीडर जो हैं ये महोदय हैं, संदीप शुक्ला सर को होस्ट कर रहे हैं, इनके नीचे सर्वेश जी हैं। आनंद, मतलब मुझे अनुमान लगाया कि ऐसे ऐसे करके ये सब जी जी होंगे, क्योंकि जी। मैं पहली बार गया ही था। तो उन्होंने कहा कि आप अपने बारे में कुछ बोलिए। तो मैंने कहा सर जैसा मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि मेरी ग्रेट अपलाइन रंगनाथ शुक्ला सर हैं और शायद उनके ऊपर डॉक्टर सर्वेश जी हैं, और मुझे लगता है, मैंने अपनी भाषा में, मुझे लगता है कि इसको सब कुछ ऑर्गेनाइज करने वाले जो सबसे महान आत्मा है वो मिस्टर आनंद त्रिपाठी जी हैं। जी। और मैं ये वादा करता हूं इस पावन धरती पे प्रतापगढ़ प्रयागराज की, कि कौशाम्बी में अगर पहला बंदा होगा तो वो आनंद त्रिपाठी जैसा मिस्टर संतोष शुक्ला होगा, वो भी 1 साल लगेगा। बहुत बढ़िया। और वही चीज मुझे याद दिलाई कि नहीं एसटीएम जाना है, चूंकि संतोष तुम बोल के आए हो कि तुमको वो बनना है, और वही कह रहे हैं कि तुमको वहां चलना। गुड। यानी पुरानी चीजों को याद दिला दिया गया। यस सर। जी। मैं वहां एसटीएम गया और मैं यहाँ डायरेक्टर के लिए लड़ रहा था, और सर विथ एलओवी सिल्वर डायरेक्टर हुआ। मेरे नीचे 4-4 सिल्वर और ब्रॉन्ज हुए 27 से 31 तारीख के बीच में। एसटीएम से आने वहां के से बाद। लौटने के बाद, एसटीएम से लौटने के बाद मैं 5 लोगों के साथ एसटीएम गया था। गुड, बहुत बढ़िया सर। ज्वाइनिंग नहीं थी उन लोगों की, जबरदस्ती 30-40 भी खरीदवा के मैंने कहा मैं चल रहा हूँ, चल भाई मेरे साथ तू भी चले चलो। और वो लोग गए और वापस आए तो सब डायरेक्टर सिल्वर डायरेक्टर हुए। बहुत बढ़िया, बहुत और मैं एसटीएम की देन है सर, जो मैं आज यहाँ हूँ। एसटीएम से पूरा दिमाग खुल जाता है, जो हमारा ये खोपड़ी होता है ये पूरा खुल जाता है, हम हैं क्या और हमें जाना कहाँ चाहिए, ये मिलता है तो एसटीएम में मिलता है। थैंक यू सो पहले मच मेरे सर। परिवार में ये था कि ये सबसे सख्त आदमी है, आज मैं एकदम सॉफ्ट आदमी हूँ। कोई कुछ भी कर रहा है थैंक यू, क्योंकि मुझे पता है कि ये भगवान करा रहा है, प्रकृति करा रही है, और ये होना निश्चित है। बिल्कुल बहुत सही है, आप बहुत बहुत सुंदर जा रहे हो।
आप करिए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मैं बोल देता हूँ तो लोग कहते हैं देख लो वो गलत भी कर रहा है फिर भी कह रहा है, अरे भाई हो गया तो क्या करो, आगे नहीं करना, ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ लोगों को। पहले मैं उसी बात को लेकर के 2-3 महीने तक उससे बिगड़ जाता था, डांटता, मतलब कई प्रकार की। आज भी मेरा कोई भी क्षमा चाहूंगा ग्रेट अपलाइन या मेरे जो भी मेरे ग्रेट गार्जियन हैं, वो सब, मुझे नहीं लगता कि मुझसे कोई नाराज होगा, और ना ही मेरी डाउन लाइन में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मुझसे नाराज होगा, क्योंकि मेरे लिए सब प्रकृति, ईश्वर, एसटीएम ने मुझे ये दिया है। और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग एसटीएम जाएंगे वो वेस्टीज करे ना करे, क्षमा चाहता हूं, वेस्टीज करे ना करे, लेकिन उनका जीवन जरूर बदल जाएगा। पहली बार मैं एसटीएम गया था तो वहां एक भी बात वेस्टीज की नहीं ली गई, ना बिजनेस समझाया गया, ना वेस्टीज समझाया गया, ना प्रोडक्ट, कुछ नहीं। सिर्फ आप हो क्या, जाना कहाँ है और जाना कहाँ चाहिए, ये बताया गया और वही लेके आया सर। थैंक यू वेस्ट वेल्थ, मिस्टर रंगनाथ शुक्ला सर का, डॉक्टर सर्वेश शुक्ला जी का, और मिस्टर हमारे जो मेन नारायण स्वरूप मिस्टर आनंद त्रिपाठी सर का, जिन्होंने मुझे ले गए। और आज भी मैं उनकी गार्जियनशिप में ये वादा करता हूं कि निश्चित रूप से जो भी उनके साथ एसटीएम होगा, मैं निश्चित रूप से हर एसटीएम को ज्वाइन करूंगा। और आने वाले समय में मेरी टीम जरूर एसटीएम को ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग लेके जाऊंगा, क्योंकि एसटीएम एक माध्यम है बड़ी चेक का, और वहां तक मुझे जाना है सर। थैंक यू, विजुअल सर। थैंक यू सो मच शुक्ला जी। आपके मैसेज से कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें निकल के आई। सबसे पहला तो निकल के आया कि आपका जो एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, यदि आपसे वो कोई बात कहता है तो उसको बगैर क्वेश्चन मार के मान लेना ही आपकी भलाई है। और जैसा कि शुक्ला जी ने बताया, ये ब्रोंज डायरेक्टर के लिए फाइट कर रहे थे, और जब ये मेंटली प्रिपेयर हुए एसटीएम जाने के लिए, तो केवल अपना ही नहीं गए बल्कि अपने कुछ साथियों को और लेके गए, और वहां से आने के बाद विथ एलओबी इन्होंने सिल्वर क्वालिफाई किया। तो है ना, अक्सर आपको एनडीएस में वीआईपी ट्रेनिंग में बताया जाता ना कि आपका अपलाइन कौन है, तो फॉलो करिए उसको। हाँ, एक चीज मैं जरूर बोलता हूँ कि जो आपका एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, जो होमवर्क आपको दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको फॉलो करने में हो सकता है थोड़ा बहुत चैलेंज आपको आए, है ना। शारीरिक चैलेंज आ सकता है, आर्थिक चैलेंज आ सकता है, आने दीजिए, उसको फॉलो करिए, क्योंकि उसी चीज को फॉलो करके वो व्यक्ति आपके एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग और आपके मार्ग दर्शक बने हैं। तो कहीं ना कहीं उसको फॉलो करिए, और उम्मीद है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और अमरपाल पटेल वाली आत्मा तो सबके अंदर शुरू शुरू में जिंदा रहती है। 8 साल वाला अमरपाल पटेल ऐसे थोड़ी उदाहरण बना है ना। शुक्ला सर भी कैलकुलेशन कर रहे थे कि यही वाला लगा के तो ऐसा कर लेंगे, तो ऐसा कर लेंगे तो ये हो जाएगा। भाई साहब, मैं खुश होता हूँ कभी कभी कि 8 साल वाले बहुत हैं। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए सुनते हैं सुधा मैम को। जी स्वागत है मैम। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। मैम गुड मॉर्निंग। मेरी अपलाइन रीना मैम है और मेरे गार्जियन एलवी वर्मा सर है। मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। जी मैम। सर मुझे, मैं भी बेस्टिज ज्वाइन नहीं कर रही थी जब रीना मैम आई थी हमारे घर, तो इसके बारे में, प्लान के बारे में बताई, तो मैं बोली मुझसे होगा नहीं, मैं फील्ड वर्क कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं घर से बहुत कम निकलती थी। तो मैं कही मैं फील्ड वर्क कर नहीं पाऊंगी, मैं नहीं करूंगी, मुझसे नहीं होगा। लेकिन वो बहुत समझाई समझाई कि नहीं, भी करेंगी तो भी हो जाएगा, आप ज्वाइन तो कीजिए, समझिए तो, करिए तो। लेकिन फिर भी मैं ना करती रही। लेकिन उन्होंने फिर उनको चाय पानी दिया तो वो पी नहीं रही थी, निराश हो गई, बहुत आशा लेकर आई थी। तो फिर मैंने देखा कि ये पानी चाय नहीं पियेंगे, तो मैंने कहा कि मेरा अभी आधार मिल नहीं रहा है, कहाँ है, सही में मुझे नहीं मिल रहा था, कहाँ रखी थी। तो फिर मैंने अपनी बिटिया के लगा दिया। हम देख के ये निराश हो रही हैं, दुखी हो रही हैं, तो हमने कहा कि बिटिया का बोलिए तो दे दें, लगा दीजिए। तो कही ठीक है दे दीजिए, उसी का दे दीजिए, लगा देती हैं। तो उन्होंने अपने अपलाइन प्रेम सर थे, उनको दे के उन्होंने तुरंत फोन से लगवा दिया बेटी का। तब चाय पानी पी खुश हुई, फिर चली गई। तो मैं 6 महीने तक अपनी बिटिया की ही आईडी पर काम करती थी, और उसी पर मीटिंग मीटिंग अटेंड करती थी। तो मीटिंग में ये एसटीएम के बारे में, जब सीएनटी वगैरह होता था, तो लास्ट में विवेक सर का फोटो आता था और एसटीएम लिखा रहता था, और ये जानकारी दी जाती थी कि यहाँ पे लाइफ चेंजिंग एजुकेशन दी जाती है एसटीएम में, और जो जाते हैं उसके लाइफ चेंज हो जाता है। और मैजिकल मैन के रूप में इनको बताया जाता था कि ये मैजिकल मैन है, इनसे जो मिलता है उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, और जो एजुकेशन लेता है उसकी भी लाइफ चेंज हो जाती है।
ये बात मुझे क्लिक कर गई थी। जब जब सीएनटी होती थी तो मेरे मन में विचार आता था कि ठीक है, जब भी होगा मैं चलूंगी, इनके एजुकेशन लेने के लिए चलूंगी। तो फिर तुरंत ही मौका मिल गया। मैंने जब सुना कि अब एसटीएम होने वाला है, तब मैंने अपनी आईडी लगाई और प्रोडक्ट भी यूज की थी उस 6 महीने में। तो प्रोडक्ट का भी रिजल्ट मिला था, तो मुझे विश्वास हो गया एसटीएम कि नहीं, मैम आप पहली प्रोडक्ट बार कब गई? 21 में ज्वाइन की, उसी में गई थी। बहुत दो बढ़िया। तो हजार एसटीएम में जाने से पहले आपकी क्या स्थिति थी और एसटीएम से वापस होने के बाद? सर वही तो बोल रहे हैं कि माइंड चेंज हो गया एकदम से। फिर मैंने बेटे के लिए किया। मैंने ये सोच के किया कि बेटे का लाइफ चेंज करना है। तो मैंने एसटीएम का जब डेट आ गया तो अपने बेटे की आईडी लगाई और उसको लेकर गई। तो सही में वहां जाने के बाद जो जिस सोच के साथ में गई थी कि बेटे का, जो वो बहुत जिद्दी था और गुस्सा आता था उसको, तो उसको लेकर गई थी। वहां जब गई, ट्रेनिंग हुई, वो तो पीछे बैठा था, मैं आगे बैठी थी। लेकिन वो जो सर ने अपनी गलतियों को लिखने के लिए कहा और फिर कहा कि फोन पे जाके जिसके साथ आपने जैसा व्यवहार किया उसे माफी मांगिए, तो ये सब उसने किया। ये पता चला मीटिंग खत्म होने के बाद। उस समय तो मुझे नहीं पता चला, वो पीछे बैठा था। बाद में वो बताया कि मम्मी मैं बहुत रोया और सर ने जो बोला था उसको लिखा, मैंने एहसास किया, मैं बहुत रोया और दीदी लोग से फोन पे बात करके माफी मांगा। क्योंकि वो दीदी लोग से पैसे मांगता था जी। अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए, मैं जी। नहीं देती थी और मेरे पास ऑनलाइन था नहीं। तो वो दीदी दो दीदियां हैं, दोनों जॉब करती हैं, तो उन्हीं से मांगता था। तो ओके। इस चीज को उसने रियलाइज किया और अपने अंदर चेंज लाया। तो हमने फिर वो महसूस किया कि सही में लाइफ चेंजिंग एजुकेशन है ये, जहाँ पर बेटे। और इस बार फिर मैं उसको लेकर जा रही हूँ और बहुत बढ़िया। एक्टिविटी भी उसने बहुत किया। और एक्टिविटी बहुत खुश हुआ, जो वहाँ फिजिकल एक्टिविटी होती है वो भी उसने किया। और सर से मुझे मिलने की भी इच्छा थी, बात करने की भी इच्छा थी कि उनके लाइव एजुकेशन लूंगी और उनसे बात करूंगी। वो भी इच्छा मेरी पूरी हो गई। मैंने एक्टिविटी किया नहीं, बस बेटे को कराया, उसका बहुत सारा वीडियो वगैरह बनवाया खुद की, तुम करो मैं वीडियो बनाती हूँ। बस मैं नहीं कि जब मीटिंग हॉल में गई तब सर ने पूछ दिया कि किसने किसने एक्टिविटी नहीं की। तब मुझे खड़ा होना पड़ा और मुझे मौका मिल गया सर से बात करने का। तो मैंने मन में सोचा कि अच्छा हुआ मैं नहीं की, नहीं तो फिर सर से बात करने का मौका भी नहीं मिलता। तो पहली ओके। पहली बार सर से बात करने का भी मौका मिला। फिर उन्होंने बताया मैम कि क्यों मैम नहीं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग हैं। मैंने ये तो थैंक कहा यू। था कि भावनाएं व्यक्त करो, लेकिन मैंने ये भी नहीं चाहा था कि इतनी नहीं, व्यक्त कर दो। कॉन्सियस माइंड, सब कॉन्सियस माइंड वो सही हो गया, जो आदमी सोचता है ना वो बहुत पूरा हो चलिए। बहुत गया, ये धन्यवाद। कहना आपकी चाहूंगा। बात से ये भी हमें मैसेज मिल गया कि वो बच्चे जी को आप इसलिए नहीं लेके गई थी कि वो मैसेज करेगा। वो जिद्दी जी जी। है। इसकी जिद सही करवाऊंगे ले चल के वहां पर। हाँ वेरी गुड। हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को। बहुत सारे लोग इसलिए भी ले जाते हैं। तो सारे लोग ध्यान दे लें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी आपस में नहीं पट रही है, वहां ले जाके बैठा दो। किसी व्यक्ति बिल्कुल वो मनहूस बना बैठा रहता है, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग, उसे वहां ले जाके बैठा दो। वहां हर चीज का इलाज है। सर, थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम हमारा ओवर हो रहा है। थैंक देखिए, यू। ये फैक्ट है। चूंकि अगर हम टू द पॉइंट बात करेंगे तो शॉर्ट में ही हम अपना बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो बिफोर एसटीएम आफ्टर एसटीएम की बात अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छे से हम चीजों को कवर भी कर पाएंगे और ऑलमोस्ट सबको सुन भी लेंगे। जी। एक ग्रेट लीडर हमारे बीच में है और आजकल अकेले अकेले भ्रमण कर रहे हैं भाई साहब, हम लोगों को बता भी नहीं रहे हैं, है ना? घर की तस्वीर तो नहीं लग रही है भाई साहब, कहीं ना कहीं आप ट्रेन में हैं, फिर इधर हैं, फिर उधर हैं, है ना? चलिए जानते हैं अंदर की बात। स्वागत है सर, आनंद त्रिपाठी सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। जय हो बी टीम्स की। जय हो सर। जय हो खाटू श्याम की। अरे वाह, क्या वही तो मेरे को लगा कि उस मामला है। जी सर। गुड गुड। बहुत थैंक बढ़िया। यू सर बी टीम का। और थैंक यू सर विवेक सर का कि उन्होंने शानदार एजुकेशन दिया है कि आज हम परिवार के साथ घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, अच्छा है। और कहीं भी निकल पा रहे हैं, नहीं तो ये सब माइंड सेट कहाँ बनते हैं सर। और बहुत अच्छा लगा सर, एसटीएम के कारण पूरा सब कुछ चेंज होता है। एक चीज कहूंगा सर, क्योंकि बताया तो बहुत बार हूँ कि एसटीएम के पहले मैं कुछ भी नहीं था। 153 रुपया इनकम, आज हाईएस्ट इनकम 1.5 लाख। लेकिन सर ये
बताता हूँ, एक शब्द कहता हूँ, उसके बाद आता हूँ। थोड़ा सा खुली 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 बैटिंग कर सकता हूँ सर, खुल के? हाँ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना अन्य बच्चों का। जी जी सर। नहीं, ज्यादा खुली बैटिंग मतलब बोल सकता हूँ ना सर, ये हाँ कह रहा हाँ था। हाँ। जैसे सर एसटीएम का मतलब होता है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम, बोलो सिया बलराम चंद्र की जय। 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 है ना? लोगों का लाइफ जीवन शैली यही होता है सर। और जीवन में वो लगता है कि पैदा ही हुआ हूं, कसम खा लिया हूं कि गरीबी हटाऊंगा ही नहीं। जीवन में जो 10 15 20 25 50, जैसे मैं ही प्राइमरी का मास्टर, हेड मास्टर, लगता था बस जिंदगी में जो मिल गया है ना सर, मैं ही बड़का उखाड़ू चंदू सर। यस सर। कुछ बस अब इसके अलावा हो क्या सकता है? यस। 25,000, 50,000, 70,000। है ना सर? और दूसरा इसी में सर कहूंगा कि लसरी जर जाती है लेकिन ऐठन रह जाती है। जी जी। जीवन में ये सब, जैसे लोग रोते हैं ना, रिटायर हो जाते हैं लेकिन फिर भी लिखवाते हैं भूतपूर्व। अरे रिटायर हो गए, बात खत्म। काय का भूतपूर्व? इसी इसी तरह। जी जय हो आपकी, आपकी सदा ही जय हो। जी। है ना सर? तो सर आज खाटू श्याम जी यहाँ बैठे हुए हैं। सही है, ये खुल के बैटिंग वाकई में बढ़िया थी। है ना सर? तो ये रहता है। और सर दुनिया में रखता है जिल्लेदार मैं ही हूँ। हम्म, और दुनिया की पॉलिटिक्स, दुनिया की राजनीति, सब कुछ आता है सर। ये सब होता रहता है, जीवन बदलाव नहीं आता है। जी। और आपसे एक बात और भी कहूंगा क्योंकि कम समय है। सर एसटीएम में जा नहीं रहा था लेकिन गया, जिसके कारण बदलाव हुआ, और हमारी टीमें जाने लगी हम्म। जिसके कारण हमारा चेक बदला। जी जी। और सर जब एसटीएम बंद हो गया, ये बात मैं खुले इसमें कह रहा हूं, जब एसटीएम बंद हो गया तो मैं ही आनंद त्रिपाठी था, मेरी भी चेक उस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाए जहां पे मैं हाईएस्ट बोलता हूं। सही है। सर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बात को मैं खुद मानता हूं, खुद जानता हूं, और यह एहसास है। हाँ, लेकिन जब से ये एसटीएम आया ना सर जी, अब मुझे मालूम हो चुका है, बीएमसीएम हो गुड। चुका हूं सर। बधाई हो सर। हाँ सर। तो ये बधाई हो एसटीएम हमें एडवांस ये में। देता है। जी सर, ये एसटीएम हमें ये देता है कि हम हर चीज बदल, क्योंकि 250 ग्राम का जो दिमाग है ना सर, ये बहुत हरामखोर है सर। दिमाग बदलता ही नहीं है सर। इसको तो मैं कभी कभी सर निकालता हूँ बाहर, क्योंकि सर ने बताया निकालो बाहर, पीटो इसको बना के। और मैं पीटता हूँ सर इसको। जी क्योंकि जी। जब ये कहता है बड़का तू हीरो है, बड़का तू समझदार, बड़का तू उखाड़ लेगा, ऐसा कर लेगा, वैसा कर लेगा, अरे इतना तो मास्टरी से आ रहा है, इतना तो कुछ नहीं तो इतना तो बेस्ती से आ ही रहा है कि हमारी गाड़ी चल जा रही है, ईएमआई भर उठ रहा है, अब ठीक है। सर लोगों की यही एक आदत होती है ना सर, कुछ दिन बाद कंफर्ट जोन, कि मेरी ईएमआई भर उठी, पेट्रोल चल गया, बस सब, सबसे मैं थोड़ा सा बेटर हूं, मान सम्मान मिल रहा है, अब बस हो गया, भोलेनाथ की जय, अब मुझे कोई जरूरत नहीं। सर फिर निकालता हूँ 250 ग्राम के दिमाग को। दिक्कत इसी बात की है सर, अपना दिमाग लोग लगाते हैं। 250 ग्राम को दिमाग को निकालिए सर, जिसको समझ में आए कि एसटीएम जाना है नहीं, या दुनिया का खुराफाते दिमाग सोच रहा हो सर ना, उसे जमीन पर निकालो, पटक पटक के मारो सर, इससे कहो एसटीएम जाए। और जिस समय एसटीएम पहुंच जाएगा, मैं कहता हूँ सर पूरी जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू सर, विजिबल कोई दिमाग चलती हुई क्षमा। दिमाग को ही मारना ना सर, जमीन पटक के। हाँ सर, बिल्कुल मारना है सर, क्योंकि ये बहुत आराम हो रहा है सर। मानता ही नहीं गुड। सर, 65 रुपए इस तरह लेता है जैसे 65 लाख खर्च हो जाएंगे। या गुड। थैंक बहुत बढ़िया सर, एक ग्रेट इन्फॉर्मेशन आपने दरी, और सही बात है। अगर आपको अपने बारे में जानना और समझना है तो एसटीएम से बेहतरीन प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता खुद की पहचान के लिए। और जब इंसान खुद को पहचान जाएगा ना, तो सर फिर वो उड़ान तो इतनी लंबी वाले भरेगा, जिसमें हम बहुत सारे लोग एग्जाम्पल भी हैं। थैंक यू सो मच सर त्रिपाठी सर, एक बेहतरीन मैसेज देने के लिए। हमारे बीच में कल भी टीम, सर कल भी टीम की जय बोल दिया हूँ खाटू श्याम सामने। सर ने कहा था, मैं शाम को वहां से लौट रहा था, हमने कहा भी टीम की जय हो सर। अरे जय वाह, खाटू श्याम। क्या बात, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, जी बहुत सर। बढ़िया, गुड। थैंक यू चलिए, सर। इतना जल्दी देखिए, एक मैम है जिन्होंने पालन किया। थैंक यू गॉड, ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे हर महीने 1 लाख रुपए देने के लिए। क्या बात है, तो इनको तो सुनने को बनता ही है। ऐसे ही, ये ही साइंस है जिसको आपको जीना है और फॉलो करना है। जी मैम, नाम भी आपका बड़ा पवित्र है, आप समझ गई होंगी मेरा इशारा, आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर, 200 रुपये पर डे। जी मैम, गुड मॉर्निंग।
सबसे पहले वी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, और वी टीम का जय हो। जी जय हो और मैम। सभी गुरुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एसटीएम का जो बात चल रहा है सर जी, आज जो कुछ भी मैं हूँ, एसटीएम के ही वजह से हूँ। जी क्योंकि एसटीएम में जब नहीं गई थी, 30-40 साल का उम्र हो गया था, और कहीं मतलब कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि जहाँ हमको भी कोई जाने कोई पहचाने, या हम खुद से नहीं अपने आप को ही नहीं पहचान रहे थे। जी और अपने गुरुओं को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जबरदस्ती हमको एसटीएम लेके गए थे। उस समय में जाने के लिए तैयार नहीं थी, जी और उन्होंने हमें जबरदस्ती ले गए, और वहां जाने के बाद पता चला कि मैंने हमारे अंदर जो क्षमता है वो हम खुद ही नहीं पहचानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जी तो हमें खुद से वहां पहचान कराया गया, और वहां जो बातें सर जी बताए उसको हमने पालन किया। और जीवन में आज जो कुछ भी हूँ एसटीएम के वजह से हूँ। और मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ सभी को कि बहुत सारे लोग बहाना करते हैं, इसलिए बहाना करते हैं क्योंकि उसके वैल्यू को लोगों को पता नहीं है। वैल्यू पता नहीं है, इसलिए पैसा उनको वैल्यू नजर आता है कि हमारा जी पैसा खर्च हो जाएगा। जी लेकिन वहां जाने के बाद ऐसे लगता है कि वो 10-5 हजार रुपया जो हमने खर्च करके आए तो कुछ भी नहीं, एक ही दिन में वो वसूल हो जाता है। सही बात। और सर जी, सभी महिलाओं के लिए तो डायरेक्ट सेलिंग वरदान है। और जाहिर सी बात है उसमें जो भी टीम हमारा काम कर रहा है, वो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। तो हम सभी महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग एसटीएम जाइए। एसटीएम जाने से ही आपके जीवन में बदलाव आएगा, और आप एक अपना पहचान बना सकती है। थैंक यू, विश यू वेल सर। गुड मैम, इस बार एसटीएम चल रही है मैम? बिल्कुल सर, चल रही है, और 12 लोगों के साथ चल रही है। कितने लोग? 12। 12 लोग, अरे वाह बहुत बढ़िया मैम, बधाई हो। जिसको पावर पता चल चुका है वो आनंद त्रिपाठी सर की बात को तो मानेगा, दिमाग को सामने वाले के निकालेगा और उसकी धुलाई करेगा और एसटीएम के लिए प्रिपेयर करेगा, क्योंकि पहली बार उनके भी दिमाग की किसी ने धुलाई करके ही एसटीएम में पहुंचाया था। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए दिनेश गुप्ता जी, स्वागत है आपका। कम शब्दों में आप गुड भी अपनी मॉर्निंग टू बात रखें। गुड मॉर्निंग टू 100 पीवी पर डे सर। सर गुड मॉर्निंग। सबसे पहले थैंक्स। तो नाम दिनेश कुमार गुप्ता है, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से हैं सर। सर और जो मेरे गार्जियन हैं मिस्टर अरुण कुमार भारती सर। जी और सर की बात की जाए तो जब पहली बार मैंने 18 जुलाई 2017 में ज्वाइनिंग किया, ज्वाइनिंग के 3 से 4 महीने बाद पहली बार मुझे एसटीएम का मौका मिला। 3 अप्रैल 2018 में। उस समय इनकम बहुत बड़ी नहीं थी, 1500 पैसे आ रहे थे। लेकिन सर ने बार बार फोकस किया कि नहीं एसटीएम चलना है। उस समय सर मेरे पास पैसे नहीं थे एसटीएम जाने के पास, क्योंकि 5500 रुपये लग रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं सर बार बार प्रयास करते थे कि चलना है। फिर कह कह करके मैंने 2018 में एसटीएम गया। तो वहां पे एसटीएम गया, पहली बार मैं डायरेक्टर था। वहां के जाने के बाद विचारधारा में चेंज आवा, जीवन जीने की कला सीखने को मिला। और दोबारा जब लौट के आया सर, तो मेरा डायरेक्टर था 7,735 था। फिर दोबारा जब लौट के आए वहां से मेरे हाईएस्ट, फिर वहां से 25,000 इनकम पहुंच चुकी, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, स्टार। मतलब लगातार मैं 8 बार एसटीएम जा चुका हूँ। और मेरे यहाँ टीम से भी लोग 42 लोग हाईएस्ट जा चुके हैं एसटीएम में 22 जून 2022 में। और इस बार जो है अभी 9 लोगों के साथ मैं पुनः जा रहा हूँ। 9वीं बार मेरा एसटीएम है। और वहां से सर जो सिखाते हैं विजुअलाइजेशन, पावर, स्क्रिप्टिंग, वो सब किया गया, वो सारे सपने पूरे हुए। और सर वहां की बात की जाए, विचारधारा में चेंज होता है। और एक तरह का गुरुदेव को जादूगर कहा जाता था, और वाकई जादूगर है। वहां जाने के बाद बहुत कुछ चेंजिंग होती है, अंदर से कॉन्फिडेंस होता है, एक परिवर्तन होता है। क्योंकि 221 से मैंने सफर शुरुआत किया था, 92 हाईएस्ट जो मेरी इनकम है, ये सारा खेल एसटीएम का है। क्योंकि वहां से एक एनर्जी, और एक सबसे बड़ा सर जो वहां पे होता है, परिवार रिलेशनशिप बढ़ता है। लोग माँ से झगड़े करते हैं, पिता से झगड़े करते हैं। तो ये सारी जो कला है, ये सारी के सारी वहां से दूर होता है। क्योंकि हर इंसान जो है नंगा पैदा होकर आता है, जो गुरुदेव ने सिखाया है। लेकिन अपने कर्मों के अनुसार कोई यहाँ अमीर होता है, कोई गरीब होता है। गुड। जैसे अभी मॉर्निंग सेशन हो रहा है, जो भी सिखाया जाता है, यहाँ अपने कर्मों के अनुसार बहुत कुछ जानकारी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो गुरुदेव तो बहुत कुछ वहां सीखते हैं, बहुत कुछ वहां जाने का मौका मिलता है। लेकिन उसे हमें फॉलो करना, यदि हम फॉलो करते हैं तो अपने जीवन में परिवर्तन होता है। ये बहुत सारी चीज जो बहुत एसटीएम बढ़िया से सर। आपने दिनेश ध्यान में। जी थोड़ा सा जानकारी चाहूंगा, जब एसटीएम आप नहीं गए थे तब क्या करते थे? सर बात की जाए तो एक प्राइवेट टीचिंग का काम करते हैं, ओके। योग्यता मेरी एमएससी बीएड है। और गवर्नमेंट जॉब एसटीएम पर नहीं मिला था।
एमएससी है और या चार बीएड थे जब वेस्टीज वेस्टीज आपने शुरू किया था उसके पहले? उसके पहले सर प्राइवेट टीचिंग का काम करते थे। गुड, बढ़िया। आफ्टर एसटीएम क्या रहा है अचीवमेंट आपका, जैसा आपने बताया अभी, थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दीजिए। जी मतलब हाईएस्ट वहां जॉब पे मैं कितनी रही आपकी? जी मैं 4,000 की नौकरी करता था प्राइवेट टीचिंग। वेस्टीज में आया तो मेरी पहली इनकम 221 रुपया हुआ। धीरे धीरे के स्टेप स्टेप बाय स्टेप सीखता गया। एसटीएम का मैं कंटिन्यू, जब भी एसटीएम का मौका मिलता है मैंने कभी मिक्स नहीं किया है। और यहाँ से जो मेरी हाईएस्ट इनकम है 92,780 रुपया है। बहुत बढ़िया। यहाँ से मैं फोर व्हीलर अचीवर भी हूँ सर। बहुत बढ़िया। तो अपने खानदान का विदेश यात्रा, यही सारी अचीवमेंट है। और ठीक। आगे भी बहुत सारे अचीवमेंट होंगे। सो थैंक यू विश्व। गुड गुड, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। तो एक ऑलरेडी नो डाउट वेल एजुकेटेड पर्सन, एमएससी बीएड सब कुछ था, मतलब एक शैक्षणिक डिग्री लेने के लिए कितना उन्होंने टाइम दिया होगा और कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा, और उसका इस्तेमाल करके प्राइवेट टीचिंग कर रहे थे। एवरेज इनकम 4 से 5 हजार रुपए थी। वेस्टीज रूपी शानदार प्लेटफॉर्म मिला, वी टीम एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन के काम करना शुरू किया, और एसटीएम और वी टीम एजुकेशन सिस्टम के अन्य इवेंट को अटेंड करना शुरू किया। लेकिन फाइनली इनके भी विचारों में बदलाव कहाँ आया? एसटीएम से। और आज ऑन एवरेज 1 लाख के आसपास की इनकम पे पहुंच जोगे, और हमें पूरा उम्मीद है कि अब ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते भी नहीं होंगे। जी। बाकी हमारे कुछ साथी आज रह गए हैं, उनको हम लोग कल सुनेंगे। 7:02 हो चुके हैं और आज 27 तारीख है। हमारे हिसाब से मार्च 2025 के महीने का आज फाइनल क्लोजिंग भी है। बहुत सारे लोग आज अपना टारगेट सेट कर चुके होंगे, अपनी टीम का टारगेट सेट करा चुके होंगे। बस समझदारों के लिए इशारा काफी है। कुछ मैसेज मैं जरूर देना चाहूंगा कि जो कंपनी ने ऑफर दे रखा है उसका इस्तेमाल सकारात्मक दृष्टिकोण से करिएगा। बल्क परचेजिंग मत कराइएगा, बल्क परचेजिंग मत करिएगा, है ना। क्योंकि पूर्व अनुभव बहुत अच्छे नहीं रहे इसको लेकर के, तो इसका आप पॉजिटिव पॉइंट आप भी उसे इस्तेमाल करिए। अपना और अपनी टीम के लोगों को ग्रो कराने में उनका सपोर्ट करिए, और आज के दिन का बेहतरीन एंजॉय करिए। कल सुबह फिर मिलेंगे। जो हमारे कुछ साथी एसटीएम में स्टार एंड अबव गए थे और अपना टेस्टिमोनियल कल और आज में नहीं दे पाए थे, उनको सुनेंगे। बाकी आगे कुछ इन्फॉर्मेशन या इस सेशन को क्लोज करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हम सभी लोगों के चहेते दुलारे, है ना, गुरु, जो भी आप कहा जाए बहुत कम है। सो मोस्ट वेलकम संजय शर्मा सर, स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि सर नेपाल वालों को बोलने का मौका दीजिए। नहीं, मतलब मैं देख रहा हूं सर। मैं देखो, मैं आपको एक मैसेज भी दे दूं, जब मेरे को संजय शर्मा सर होस्ट करने का मौका देते हैं तो मैं किसी के साथ गलत नहीं करता। हमारे स्क्रीन पे हम सीक्वेंस में जाते हैं, जो सबसे पहला रेज हैंड है मैं उनको सुनता हूं। मैं ये नहीं देखता कि आप हमारी टीम के हो या किसी और की टीम के हो, क्योंकि हम लोग एक टीम के हैं, वी टीम एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। तो ये अपने आप माइंड कृपया ना करें। मैं इधर उधर जाके नहीं सुनता। मेरे लिए सारे लोग प्रियॉरिटी है। जो लोग लाइन पे लग गए, हम पहले वाले व्यक्ति को सुनेंगे, फिर दूसरे वाले व्यक्ति को सुनेंगे। और मैं इस बात पे भरोसा करता हूं कि अगर मैं लास्ट में खड़ा हूं तो मेरे को भी लास्ट में ही सुना जाए, है ना। क्योंकि समय की कदर अगर हम नहीं करेंगे तो समय हमारी कदर नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सबसे पहले बोल पाए तो सबसे पहले मीटिंग में आए, और जैसे ही शर्मा सर का घोषणा हो कि आइए स्वागत है, तो तुरंत हाथ खड़ा कर दीजिए, यानी लाइन में लग जाइए। यहाँ डिजिटल लाइन लगने का मतलब आपको रेज हैंड करना होता है ना। सो अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं अगर मेरे हाथ में कमान है तो फिलहाल मैं तो ऐसे ही करता हूं सर। बाकी गुरुदेव का चूंकि संरक्षण है, और गुरुदेव जो हमने सिखाया, उन्होंने संस्कार जो दिया उसी को मैं फॉलो करता हूँ। थैंक यू सर। नेपाल वालों, आप दुखी मत होइए। कल हम आपको सुन लेंगे, और रेज हैंड पहले कर दीजिएगा। कमला केसी मैम है, पदम खत्री जी हैं, और हमारे एक सीनियर इसमें बैठे हुए हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, नागेंद्र पांडे सर हैं। तो बहुत सारे लोग हैं सर जिनको हमें सुनना है। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम आपको बगैर सुने आज की इस मीटिंग को क्लोज करें, लेकिन समय की बाध्यता अगर हम नहीं करेंगे, चूंकि सर का आदेश है कि जैसे ही 7 बजे मीटिंग खत्म हो, देन आप सभी स्टार एंड अब अपने अपने परफार्मर के साथ, जो आपके अंडर में है, जो आपके देख रेख में सानिध्य में काम कर रहे हैं, उनके साथ आपको काउंसलिंग करना है। और अगले 15-20 मिनट तक उनसे बातचीत करके खुद फील्ड में जाइए और लोगों को फील्ड में लेके जाइए। क्योंकि प्यार मोहब्बत में ही इवेंट हमारा 7:30 बजे तक, 7:45 बजे तक भी गया है, तो इस चीज को हमें क्लोज करना है। 7 का मतलब 7, 1 से 2 मिनट इधर उधर चल सकता है, लेकिन फाइनली इसको क्लोज ही करना है। और ये चीज अगर रहेगा तो आप अर्ली आएंगे और पूरे मीटिंग का आनंद ले पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, उम्मीद करता थैंक यू हूँ सर। मैसेज आपका पहुंचा दिया होगा मैंने। जी सर, जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और आप रक्षा कवच हैं बहुत सारी बातों के। चूंकि कल
आपको ही मौका नहीं दिया गया था, तो इतने सीनियर लीडर होने के बाद जब आपको मौका नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर लाइन से ही चल रहे हैं सारे। मैं खुश था सर, मैं बहुत खुश था। जी सर। तो आज के सेशन को यहाँ क्लोज करने जा रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर वेरी मच। कल फिर सर मिलते हैं 5:50 पर। गुड।